नमस्कार साथियों, मैं हूं सहन यादव। स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि जो इंडिया के जो CDS चीफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं इंडिया के, श्री अनिल चौहान साहब हैं। दोस्तों, इन्होंने एक बयान दिया है कि इनके बयान के तर्क के अनुसार सबको लगता है, और मुझे भी लगता है कि इंडिया का फाइटर जेट्स ऑपरेशन सिंधुर में यूज हुआ था, तो उसमें क्रैश हुई थी। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से कवर करेंगे और जानेंगे, डिस्कस करेंगे कि वाकई में इंडिया के फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने मार गिराया, ये क्या सिचुएशन हुई थी। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलिए लेट स्टार्ट नाउ करते हैं दोस्तों। इंडिया स्टेबलाइज डिसेसिव एडवांटेज ऑफर लॉसेस इन एयर ऑन फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन सिंधु, चीफ डिफेंस स्टाफ। दोस्तों, ये न्यूज वाले हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि स्पीकिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, सीडीएस जनरल अनिल चौहान डिनाइज पाकिस्तान क्लेम ऑफ डाउनिंग 6 Indian Air Force jets, says India rectified tactical mistakes made initially। तो दोस्तों, इन्होंने एक बात ये कही है कि अगर फाइटर जेट गिरती है, क्यों गिरती है, इस ये जानना जरूरी है क्यों गिरा, ये मैटर जरूरी करता है। इसके कहने का मतलब था, लेकिन लोगों ने, मीडिया वालों ने इस तरह बातें छापा। उन्हें लगा कि इंडिया का जो फाइटर जेट्स है वो काफ़ी गिर चुके हैं, 5 गिर चुके हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये ऐसा नहीं हुआ है और नहीं गिरा है। इन्होंने भाषण में ये भी कहा कि फाइटर जेट्स गिरना ये अलग बात है, क्यों गिरा ये बड़ी बात है। इन्होंने इसलिए कहा कि आप पाकिस्तान के बारे में सुनोगे, उनके फाइटर जेट्स क्रैश हुए, बहुत सारे ऐसा हुए। तो उनको इन्हें संदेश देना चाह रहा था कि चीज़ें हुई तो क्यों हुई, इनके बारे में बातचीत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके दोस्तों, इन्होंने ट्वीट में ये भी कहा था, जो अल जजीरा है, इन्होंने छपा, इंडिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सेज दैट कंट्री सफर्ड इनिशियली लॉसेस इन द एयर ड्यूरिंग रिसेंट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग पाकिस्तान बट डिक्लाइन टू गिव डिटेल्स। दोस्तों, इन्होंने, ये अल जजीरा वाले हैं, इन लोगों का जो मानना है वो पाकिस्तान सबसे बड़ी है, इन लोगों के सामने अच्छी होती है, लोगों को लगता है। बात को एक छापने का तरीका, बताने का तरीका इनका एक अलग होता है। ओके, इंडिया टॉप जनरल एडमिट्स एरियल लॉसेस इन रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। दोस्तों, इन्होंने बात इतनी चढ़ा चढ़ा के बात बता दी है कि वो आप अनएक्सपेक्ट कर सकते हो, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते इनसे, इनके इन लोगों ने क्या क्या बातें कही है। फाइनली अभी इंडिया का कोई फाइटर जेट्स गिरा नहीं है, ऑफिशियल न्यूज खबर आ गई है। Okay, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan on Saturday pointed out that this information was a significant challenge in Operation Sindhu, India's military strike launched on 7th May against terror targets in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के जो बेस हैं, आतंकी बेसेस हैं, उस पर ब्रह्मोस से मिसाइल से हमला किया था इंडिया ने, और उससे बता दिया था कि इंडिया बाप है, बाप से मत हाथ लगाया करो। और ये भी बता दिया था कि अगर पाकिस्तान में आतंकी जहाँ भी छुपे रहेंगे वहाँ घुस के मारेंगे। और फाइनली इंडिया ने साबित भी कर दिया और मारा भी। दोस्तों, एक बात यहाँ बात करने निकली कि ऑपरेशन सिंदूर एट द श्रीनगर श्रीला डायलॉग इन सिंगापुर, सीडीएस चौहान said that around 15% of the armed forces resources during the mission were allocated to combating fake news and misleading narrative। उन्होंने कहा कि इतने परसेंट हैं जो कि लोगों ने आर्म फोर्सेस के बारे में मिस अंडरस्टैंडिंग और मिस जो कि इंफॉर्मेशन पहुंचाई, वो अच्छी नहीं है, गलत बात है। कॉम्बैटिंग फेक न्यूज वाज ए कांस्टेंट एफर्ट, आवर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी वाज डिलिबरेटेड, वी चूज बी टू बी measure not deceive because misinformation can quickly distort public perception during high stake operation। इन्होंने ये कहा कि पब्लिक है, बहुत सारे ऐसे आदमी जिन्होंने फेक इन्फॉर्मेशन पढ़ाता है और पब्लिक डिसअपॉइंटमेंट करता है। इन सारी चीज़ों में उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें फेक न्यूज़ है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में किसी को पता नहीं था। सीडीएस चौहान ने यह भी कहा, मिशन वाज नॉन कॉन्टैक्ट एंड मल्टी डोमेन। ही एडेड द आर्म्ड फोर्सेस नॉट ओनली रिलाइज ऑन ट्रेडिशनली मिलिट्री ऑपरेशन एक्शन बट ऑल्सो ऑन साइबर कैपेबिलिटीज, इंटेलिजेंस, disinformation management, as well as the coordination of multiple forces, लैंड, एयर, सी एंड साइबर। दोस्तों, आप कभी भी ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन करते हो, कभी कंट्री के लिए अगर करते हो, तो उसमें लैंड, एयर, सी एंड साइबर, इन तीनों फोर्सेस को साथ होकर के कम्युनिकेट करके बातें करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप लैंड से अगर जाओगे, अंदर घुसोगे, तो आप ये इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि आगे क्या खतरा है। वो खतरा इंडियन एयरफोर्स बता सकती है। अगर आप सी से जाओगे
तो आप कम्युनिकेशन के बेसिस पे कर सकते हो। अगर आप किसी की इन्फॉर्मेशन को आप जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, तो उससे साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से आप उसके इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हो। तो फाइनली इस पे डिपेंडेंट था। तो अनिल चौहान ने इन सब सारे अपने अचीवमेंट के बारे में बताया, बट लोगों ने एक बात को इतनी बड़ी कर दी, जिसको बोलते हो कि तिल को ताड़ बना देना। तो इनके माध्यम से सबको और न्यूज को लगा कि ऐसा ही हुआ, लेकिन बट ऐसा हुआ नहीं है दोस्तों। दोस्तों अब इंडिया जो पाकिस्तान की रिलेशनशिप है 2014 के बाद से जो कि चली है, जो नवाज शरीफ के 2004 में जो गवर्नमेंट आई थी, उनकी बनी थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट भी किए थे पाकिस्तान। तो उसके बाद से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खत्म हो गई, अभी तो स्टॉप हो चुकी है पूरी तरह से। ओके। तो अभी जो कि इंडिया ने स्टैंड है, इंडिया का जो स्टैंड लिया गया कि पूरा खत्म कर देना है टेररिज्म को। अब देखो हिंदुस्तान टाइम्स ने कहता है सीडीएस रिवील्स व्हाट द बिगेस्ट चैलेंज ड्यूरिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूरवास व्हिच वाज। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने छपा कि सीडीएस चौहान ने बताया कि हमें क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या चैलेंज फेस करना पड़ा था ऑपरेशन सिंदूर में। तो हर न्यूज अखबारों में सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट से कोई ऑफिशियली नहीं आई है, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे फाइटर जेट्स सारे सेफ हैं, सारे सुरक्षित हैं। ओके। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही।